टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से डेली वेजर्स का हल्ला बोल। और आज डेली वेजर्स जो हैं आज पूरे फुल एक्शन मोड में है और आज करेंगे सिविल सेक्रेटरीट का घेराव, क्योंकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के साथ लगातार अन्याय की नीति यानी कि अन्याय हो रहा है और उसी की नीतियां भी अपनाई जा रही हैं। बताना चाहेंगे लद्दाख में जो कि एक आदेश आया जो हमने अपलोड भी किया था कि वहां पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। चलिए थोड़ी तो राहत मिली इन डेली वेजर्स को, पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर ने क्या गुनाह किया है, उन्हें उनके अधिकार से लगातार वंचित किया जा रहा है। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं पीएचई इंजीनियर के बीसी रोड पे वहाँ की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। भारत माता के जो गुणगान करते हो ये सच्चे देशभक्त हैं और इसीलिए इसे कम तनख्वाह पूरी तरह से दे रहे। इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पूरा डेली वेजर हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर एकत्रित हुआ है, क्योंकि लगातार आज पहले ही आह्वान किया था कि 27 को होगा एक बड़ा आंदोलन। अभी वो डेली वेजर पहुँचते होंगे आहिस्ता आहिस्ता से और एक बड़ा जन आंदोलन आपको देखने को मिलेगा आज डेली वेजर्स का। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। आखिर क्यों जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। यानी कि अगर लद्दाख की बात करें तो वहां के डेली वेजर्स के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया वहां की सरकार ने, पर जम्मू कश्मीर की सरकार को ऐसी क्या आपत्ति है, जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या ऐसी आपत्ति है जो इन्हें इनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। लगातार पिछले कई सालों से ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर बात करें सरकारी गवर्नमेंट इदारों की या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तो लगभग 80 से 90% जो है ये डेली वेजर्स के दम पर ही ये इदारे चल रहे हैं, फिर उन्हीं के साथ इस तरह की नाइंसाफी हो रही है। आज भी तो आयो प्रदर्शन करने यहाँ से लद्दाख वाले ने तो डेली वेजर यहाँ से मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करी था, पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर ने क्या गुनाह किया? हाँ जी, सारे बारे च कोई नहीं सोचा रहा। इस सरकार ने सानू मारी उड़िया है। मारा ही उमरदुल्ला सारे सीएम चीफ मिनिस्टर आए ना, उमरदुल्ला साहब सारा भला करियो। मारा ही तुंदा बड़ा भला होगा। एलजी साहब सारा सानू पक्का करो 1900 सानू 20 साल 4 साल होए लगे। असें अपनी उम्र भी गल ली इस सरकार वास्ते। मेरी इस डेली वेजर मेरे भरा लत्त दी कुट्टी, इस डेली वेजर भरा मिगी किता ते महाराज मेरे बारे कौन सोचिया। महाराज तुहें मेरा पक्का करना तो मेरे बारे कौन सोचिया। ऐसा डेली वेजर मिगी मेरा साथ दिता, मिगी अस्पताल पजाइए मेरी लत्त राड़ बुआई। महाराज मेरी सरकार ने कौन सोचिया। महाराज 300 कन्नै क्या बनता, 300 रुपया तनखा दिंदी गौरमेंट दिंदे क्या दिंदा है। महाराज एक बच्चा पढ़ाना वे वो भी पूरा वाकई है। महाराज उमरदुल्ला साहब जी, महाराज सीएम मिनिस्टर जी सारे बारे सोचो। महाराज तो पहली बार मिनिस्टर आए सारे जम्मू के। महाराज एलजी साहब सारे बारे भी सोचो। क्यों नहीं सोचते तुम्हारे बारे? गरीबे बारे महाराज गरीब मेरे गरीबों के बारे कोई नहीं सोचता। महाराज अपने सारे अपने नोटे भी भर देना है। देख रहे हैं आज एक बार फिर से डेली वेजर ने हुंकार भरी और प्रशासन सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार, क्योंकि गहरी नींद में है। जब भी डेली वेजर्स की बात आती है तो समझ नहीं आती सरकार है सारी
गहरी नींद में क्यों सो जाती हैं? क्यों इनके साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है? यानी सरकारें आती है जाती है पर इन्हें इनका अधिकार नहीं मिलता। इस तरह की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। एक बार फिर से डेली वेजर ने हुंकार भरी और आप देख रहे हैं तस्वीर में, छतों के ऊपर भी देख रहे हैं, लगातार हमारे डेली वेजर जो भाई है वो लगातार आज एकत्रित हुए हैं। और देखिए दूर दराज से हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन्हें उम्मीद थी कि अब नई सरकार का गठन हुआ, अब आने वाले जो सेशन है बजट सेशन, इन्हें जरूर इनके लिए कोई राहत भरी खबर आएगी। अगर लद्दाख सरकार कर सकती है तो जम्मू कश्मीर सरकार को कौन सी सुरंगें पार करके वो आदेश लाना है या वो आदेश पारित करना है? क्योंकि अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो इसमें मिनिमम वेजेस है तो इन्हें वंचित क्यों रखा जा रहा है? अगर जम्मू कश्मीर है स्टेट के बदले अब केंद्र शासित प्रदेश है तो डेली मिनिमम वेजेस से क्यों अभी तक इन्हें वंचित रखा जा रहा है? क्यों इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही? अगर बात करें 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं और उसी के बाद उमर अब्दुल्ला जी को जम्मू कश्मीर की कमान सौंपी है एज ए चीफ मिनिस्टर के तौर पर। SRO 64 के तहत यह रेगुलर पॉलिसी मांग रहे हैं और इस आंदोलन को लगातार कायम रखने में रवि हंस जी का एक बड़ा, इनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। रवि हंस जी, आप सेक्रेटेरिएट की तरफ कूच करने वाले हैं तो कब यहाँ से जाना होगा? एक सवाल। और दूसरा मेरा सवाल कि लद्दाख सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया, चलिए आटे में नमक ही सही, पर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? मैम, जम्मू कश्मीर में सियासत हो रही है बस, और क्या हो रहा है? डेली वेजेस बिल्कुल सियासत हो रही है। 60,000 परिवारों को सिर्फ राजनीतिक फुटबॉल बना के रखा है। जब इलेक्शन का समय आता है सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं कि हमें सत्ता में लाओ, हम डेली वेजर को पक्का करेंगे। अभी लेटेस्ट इलेक्शन हुआ जिसमें उमर साहब ने हर जगह कहा था हमारी सरकार को मौका दो, हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। 4 महीने हो गए सरकार बने हुए, आज तक डेली वेजर के ऊपर कोई गौर जो है वो नहीं किया गया। इसीलिए आज जो प्रदर्शन हमने रखा है ये सिर्फ उमर सरकार को उसके वादे याद दिलाने के लिए रखा है कि जो 3 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है उसके अंदर डेली वेजर की रेगुलराइजेशन लेके आए। अगर वो इसमें कामयाब नहीं होते तो आने वाला समय जो है वो उमर सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। जम्मू के खास करके विधायक जो 28 है उनसे क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट सेशन में? क्योंकि उनका भी तो एक योगदान है ना, उन्हें भी तो वोट जनता ने दिया ना, उनके लिए बात क्यों नहीं आप करते हैं? सत्र में वो अगर आवाज उठाएंगे, एक विपक्ष का रोल अदा करेंगे, तभी तो आपकी बात आगे जाएगी ना। मैम बिल्कुल, अगर वो रेजुलेशन लाएंगे तो हम मिठाई बांटेंगे। मैं कहता हूं, उनसे अपील करता हूं, 10 साल आपने बर्बाद कर दिए, हम भूल गए, हमें माफ कर दिया आपको। करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अभी भी अगर आप लोग समझ जाओ, अगर आप जम्मू के हितैषी हो, अगर आप जैसे दावे करते थे मीडिया में कि डेली वेजर हमारे भाई हैं, डेली वेजर इनका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन, आज मौका आ रहा है, 3 तारीख को मौका आ रहा है, आप एक रेजुलेशन जम्मू के हितैषी होने के नाते, जम्मू के ठेकेदार होने के नाते आप एक रेजुलेशन लेके आइए असेंबली के अंदर, क्योंकि अब आप विपक्ष में हो, आपके ऊपर कोई पाबंदी लागू नहीं होती। आप उमर सरकार को घेरो, आप डेली वेजर के हित में रेजुलेशन लेके आए ताकि मजबूर हो सके जम्मू कश्मीर की सरकार, क्योंकि सरकार के मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करवाने में विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष जनता के मुद्दे उठाने के लिए होता है और आज इनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मुझे 100% विश्वास है ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ये धोखेबाज है। बात करें डोडा के जो विधायक है महराज मलिक, आप इस प्रश्न को रख सकते हैं, तो जम्मू जिन्हें वोट दिया तो वो विधायक क्यों नहीं रख सकते? मैम अब इनका डबल चेहरा जो है ना वो अब सामने आने वाला है। 3 तारीख के बाद सब पता चलेगा कौन डेली वेजर के हित में है, कौन डेली वेजर के खिलाफ है। और मैं कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं, मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है ये डेली वेजर में के हक में रेजुलेशन लाएंगे। अगर ये मुझे गलत साबित करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि इन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। की बात आते चुप्पी की हो जाती है, मुंह में दही क्यों जम जाता है? मैम ये गुलाम है, ये गुलाम है, ये किसी और के गुलाम है। जो इनको टिकट देते हैं, जो इनको मैंडेट लड़ने के लिए देते हैं, ये उनके आगे वोट भी तो जनता करती है। मैम यही तो बेवकूफी है, नाराजगी की बात नहीं है, वोट भी तो आप लोगों ने किया ना। मैम यही तो हमारी बेवकूफी, 28 से 29 विधायक जीत। मैम यही तो हमारी बेवकूफी है कि हम समझते नहीं।
नहीं की है। आज 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 ये अपने आप को साबित करें, आज ये अपने आप को साबित करें ना। लोगों ने इनको वोट दिया, जिन लोगों ने वोट दिया वो तो पूछे इनको कि भाई आपको हमने वोट दिया, आपने हमारे लिए क्या किया। मैं कह रहा हूँ, मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ कि आप मुझे गलत साबित करो। बिल्कुल। मुझे खुशी होगी अगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया तो। बिल्कुल। साफ तौर पर रवि अंश जी ने भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो सत्र चलने वाला 3 मार्च को हमारे जितने भी जम्मू के खास करके विधायक हैं वो सवाल नहीं उठाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मुझे गलत साबित कीजिएगा, वो उठाएं डेली वेजेस का सवाल। वो मुद्दा भी है, ये आज का नहीं, काफ़ी पुराना मुद्दा है और जनता ने आपको इसीलिए वोट भी दिया था। यानी परेशानियों के बावजूद भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायक, एक तो भगवान को प्यारे हो गए दविंदर सिंह राणा जी, बाकी 28 विधायक, शायद अगर वो होते आज तो वो इन लोगों की, गरीबों की आवाज़ उठाते। चलिए इनसे पूछते हैं। चलिए और भी लोग हैं, यहाँ से बात करते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? अब्दुल शुक्र। अब्दुल शुक्र। थोड़ा ऊंचा बोल दो। अब्दुल शुक्र गले में डोडा से। डोडा से कितनी देर हुई आपको काम करते हैं? हमें 20 साल हो गए। 20 साल हो गए काम? 20 साल हो गए। परिवार है आपका? बिल्कुल परिवार है। कितनी मुश्किलों से? बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। हमारा परिवार रोड पे है इस वक्त, बच्चे हमारे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहे। हमने बीजेपी को भी वोट दिया लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और साथ में हमने एमसी को भी वोट दिया। वादे किए, खाली सिर्फ वादे दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है ग्राउंड पे। लद्दाख की सरकार ने डेली वेजर के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया, आदेश आ गया। तो जम्मू कश्मीर की सरकारें क्यों ऐसा करती है? नहीं करती। ये तो हमारे साथ यही तो सुतीला सलूक किया जा रहा है हमारे साथ। नजाकत अली डोडा से। क्या कहेंगे आज के दिन? हाँ जी, आज के दिन के लिए क्या कहेंगे? आज हमारा ये धरना है, प्रोडक्ट है, हम इसको कामयाब करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह देखो अल्लाह रंग लाएगा। बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय के दृश्य, आपको हम बता रहे दैनिक शुभ टाइम के माध्यम से। चलिए सर, चलिए सर, उस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, आप देखिए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, छीन के लेंगे। रेगुलेशन पार्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो, पार्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो, पार्टी लागू हम डोडा से आए हैं। हम ये कहेंगे ऐसे अंधी और बाहरी से हुक्मरानों को हम ये चेतावनी देने आए हैं कि आने वाले बजट सेशन में अगर हमारा मसला हल नहीं होगा तो आइंदा आने के लिए जो नुक्सान अमन होगा उसके लिए तो जाती तौर पर जिम्मेदार जो है वो एलजी इंतजामिया और उमर अब्दुल्ला सरकार होगी, क्योंकि हम 20 सालों से इस महकमे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम गरीब लोग जो हैं अमीरों को पानी फराहम करते हैं, हम बड़ी बड़ी कोठियों वालों को पानी फराहम करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमारे साथ जो आश्वासन किए वो सब बेबुनियाद हुए। ललकार रैली में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम आपको रेगुलर करेंगे, लेकिन नहीं किए। उसके बाद 10 साल के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार बनी। उमर अब्दुल्ला सरकार ने इलेक्शन से पहले हमारे साथ वादे किए कि हम आपको रेगुलर करेंगे। 4 महीने हो गए। अब 4 महीने हो गए, लेकिन वो वादा भी बेबुनियाद साबित हुआ। हाँ, और लद्दाख के टेलीविजनों के लिए उन्होंने 4500 वो वहाँ गए। ये दोहरा मायार कैसा है? ये 45,000 महाना किया तो ये दोहरा मायार कैसा? ये नरेंद्र मोदी का दोहरा मायार कैसा? ये नरेंद्र मोदी के वो नारा कहाँ? यहाँ एक संविधान, एक प्रधान और एक निशान होगा, वो नारा कहाँ गया? हमने ये उमर अब्दुल्ला सरकार से ये आज गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि अगर आपने आज बजट सेशन में हमारा मसला हल नहीं किया तो आइंदा आने के लिए जो भी नुक्सान अमन होगा वो उमर अब्दुल्ला सरकार और एलजी इंतजामिया पर। लोग इलेक्शन से पहले ऐसे वादे ही क्यों करते हैं जो बाद में एकदम से पूरा ना कर सके? इलेक्शन से पहले हमने उन पार्टियों को ये बात बताई थी कि ऐसे वादे मत करो जो तुमसे नहीं हो सकते, लेकिन हर मंच पर हर जलसे में उन्होंने कहा कि हम टेलीविजनों का मसला, उन्होंने
अपनी गाड़ियां लेनी थी, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं स्कॉर्पियो लेनी थी, वो बड़े ये बहाना नहीं चलेगा, ये पैसे बहानाबाजी नहीं चलेगी, ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। उनको हमारा हक देना होगा, हमारा हक हमसे छीन रहे हैं, हम छीन के लेंगे फिर अपना हक। हमें आता है ये मिलिटेंसी खुद फैला रहे हैं। उमर सरकार जो है ये पहले भी मिलिटेंसी में मुलविस थे और आज भी मिलिटेंसी में मुलविस है। साफ तौर पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया उमर सरकार पर डेली वेजर्स ने, और साफ तौर पर कह रहे हैं यही उमर सरकार ही आतंकवाद को फैलाती है और फैला भी रही है, क्योंकि लगातार सरकारें आती है जाती है, आखिर कौन जवाबदेही देगा? अगर गरीब लोगों के पास पैसा होता वो मिलिटेंट नहीं बनते, वो अपने आप को हत्या जान नहीं गुआते। अगर गरीब लोगों के पास इनके पास इस वक्त हुकूमत है, अगर इनके पास हुकूमत है तो ये हम गरीब लोगों को क्यों सता रहे हैं? तो चलिए एक और भैया हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि इन्हें जाने दिया जाएगा? पुलिस तो पहले ही तंत्र खड़ा हो गया बाहर आके, भाई जब भी डेली वेजर प्रदर्शन करते हैं पुलिस पहले ही खड़ी हो जाती है, और जब कोई विधायक बड़े बड़े नेता मंत्रीगण करते तब नहीं दिखती है भाई, क्योंकि कहते हैं निचली जगह में पानी जल्दी तेजी से आता है और उन पर जल्दी दबाव भी पड़ जाता है। भाई वो गरीब लोग हैं, मान भी जाते हैं। क्या कहेंगे सर? मैडम जी थोड़ा चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया मैडम रश्मि मैडम, और जो साढ़ा धरना प्रदर्शन होता या लीडर का खराब होता तो मैडम और 4-5 किलोमीटर पैदल चल दी आई डेली वेजर के लिए। आज भी चलांगे, अज भी चला कर दिया अभी बरोबर था जो बजट साढ़ा जो अज का अंदोलन है, साढ़ा बजट सदर 3 तारीख को शुरू हुआ करता। इस बजट सदर साढ़ा डेली वेजर का मसला होना चाहिए। साढ़े CM साहब अमरदुल्ला साहब ने मैनीफेस्टो के वजह कहा कि 100 दिन के अंदर अंदर डेली वेजर की अस परमानेंट करके अमरदुल्ला साहब की मैं आखना चाहना अस कोई 1.5 लाख है डेली वेजर, कोई 1 लाख बोलता है, मैं इनको 10 बंदे दे रहा हूँ डेली PHC के, 10 बंदे कर दो, ऐसा चौड़ लगा के हमें मूर्ख मत बनाना, नहीं तो अपनी कुर्सी छोड़ दो। बिल्कुल जावेद राणा जी वादा किया तो फिर वादा किया कुर्सी छोड़ने बड़ी छिड़काएंगे इनकी कुर्सी हम। बाकी हमारे जावेद राणा जी डेली वेजरों के लिए वो आवाज उठा रहे हैं। रुको मैं कहा इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे चलाएंगे? MP साहब को भी बोला, एक बात बोलते हैं जावेद राणा जी, हमारे पास स्टेट हाउस नहीं है, स्टेट हाउस होगी तो डेली वेजर का मसला जब इसका हम प्राइज करते हैं कड़े शब्दों में और निंदा करते हैं। जब आपने इलेक्शन में वादा किया तो स्टेट हाउस के बारे में क्यों नहीं बोला था? स्टेट हाउस लेने होगा जम्मू कश्मीर की एक जनता होगी। मैं हमारे जो साथी मर गए हैं आज 9300 में क्या बनता है? बच्चे जो मर गए हैं उनको कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा है। बाकी जो क्या कहेंगे सर आज के आंदोलन को लेकर? सिविल सचिवालय का घेराव करने जा रहे होगा क्योंकि पुलिस तो खड़ी होगी यहाँ पे। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। 1994 के बाद जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो भी सरकार आई उन्होंने शोषण किया लद्दाख से। हमारे LG साहब मनोज सिन्हा जी को शीशा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है। अगर इनको दिल्ली से भेजा गया था काम करने के लिए, अगर ये रिमोट कंट्रोल के जरिए यहाँ काम करते हैं तो हमारी निवेदन है कि ये वापस चले जाएं अपने बोरिया बिस्तरा लेकर। यहाँ काम चाहिए। एक तबका यहाँ जम्मू कश्मीर का, वो यहाँ का डेली वेजर, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े माँ बाप सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे बूढ़े माँ बाप दवाई के लिए तरस रहे हैं। इस वक्त एडमिशन आ रही है, नई क्लासों में एनुअल चार्जेस हमें देने हैं, एडमिशन चार्जेस देने हैं। ना हमारे पास पैसा है किताबों के लिए, न वर्दी के लिए, न एडमिशन के लिए। हम इस वक्त बहुत ही गरीबी की सतह के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारी इस वक्त की मौजूदा सरकार जो है, उमर साहब जिसके चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे गुजारिश है कि जो इस वक्त बजट सेशन शुरू हो रहा है 7 तारीख को हम आस लगाए हुए हैं कि बजट में हमारा हिस्सा रखा जाए। और इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक नहीं बल्कि 2 SRO बने हुए हैं, SRO 64, SRO 520। 2 में से एक SRO के तहत एक जामे पॉलिसी के साथ हम उम्मीद लगाए हैं कि डेली वेजरों को रेगुलर किया जाए। हम इसका हक रखते हैं, SRO 64 का हक रखते हैं। हमारी जो इस वक्त एक बहुत बड़ी मांग है सरकार से
वो ये है कि हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने ये 22 जून 2022 से तैयार किया है कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब तक ना हमें पॉलिसी मिलेगी तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, तब तक हमारी एजिटेशन जो है ये इसी तरीके से। वादा किया था 100 दिन के अंदर अंदर डेली वेजेस पक्के होंगे, कहाँ गया आपका वायदा? आप जगा रहे हैं, आपको डेली वेजेस जितने भी खातिरदार आपको जगाने का काम करे, अपने वादे से मुकरिएगा मत, अन्यथा जैसे बाकी सरकारों का, बाकी पार्टी का हाल होगा आने वाले समय में। आप भी तैयार रहिए। क्या कहेंगे नवदीप जी? 100 दिन बहुत बहुत शुक्रिया शिव दैनिक टाइम का कि जो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख ये तीनों एक खित्ते हुआ करते थे और इनको अलग करके, जम्मू कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग करके ये लद्दाख के गवर्नर साहब ने बता दिया है कि हम उन लोगों को उनका हक देने जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो हमारे ये गवर्नर साहब हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, क्या इनको ये नजर नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं और जो लद्दाख के डेली वेजर हैं इनमें क्या डिफरेंस है? उसके बाद में आपको ये कहना चाहता हूँ, उमर सरकार जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हमारे यहाँ के हमारे जो है, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके जम्मू कश्मीर जो इंतजामिया है, जो यहाँ के अंदर जो सरकार चलाने वाले हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे एजेंट जिनको मैं नहीं मानता, जो उनकी तनख्वाह है, जो उनका पेंडिंग वेजेस है, जो उनकी रेगुलेशन पॉलिसीज है, जो उनको बार बार उनसे उनका डाटा मांगा जाता है, ये यहीं पे इसी सरकार के अंदर, इसी सेक्टर के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं जो बार बार। एजेंट कौन है ये? ISI एजेंट कौन है? इतने खतरनाक। ये मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो सेक्टर के अंदर जो बैठे हुए हैं, ये जो लोग बार बार सरकार को जो हमारा काम करना चाहती है, जो गवर्नर साहब हमारे काम करना चाहती है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें पैसा देना चाहती है, लेकिन एन वक्त में हमारा काम रुक जाता है। इट मींस कि उसके अंदर कुछ ऐसे गंदे लोग बैठे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर की छवि को खराब करना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की छवि को खराब करना चाहते हैं और गवर्नर साहब की छवि को खराब करना चाहते हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूँ उन लोगों को निकाल के इन डेली वेजरों का हक दिया जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी एजिटेशन होगी। चलिए सब होशियार जी मरता। होशियार जी क्या कहेंगे आज के इस प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल सेम जैसे मेरे भाई ने बोला है, एक प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए इस JNK सरकार में कुछ लोग घुसे हुए हैं जो हमारे डेली वेजरों को इंसाफ नहीं होना देना चाहते। ये वही डेली वेजर है जिसने कोविड के दौरान अपनी जान हथेली पे रख के पूरे जम्मू प्रांत को पानी पिलवाया था, मगर अपने बच्चों के लिए, उनके एडमिशन के लिए, उनके खाने के लिए आज तक ये डेली वेजर अनकामयाब है, कहीं कामयाब नहीं हुआ। मगर लेह लद्दाख ड्यूटी को उनके डेली वेजरों का हक मिल रहा है। उनके गवर्नर साहब को हमारी ओर से सल्यूट है। हमारे जहाँ बैठा LG, जहाँ बैठा प्रशासन नकम्मा फेलियर है, जो सरकार भी नहीं आई है, चाहे वो NC की सरकार है। हम साफ स्पष्ट में कहते हैं ये लोग भी टोटल डेली वेजर क्लास को गुमराह करने के लिए सत्ता में आए। सिर्फ इन लोगों ने मैनिफेस्टो में हमारा नाम रखा, मगर रिलीफ के दौर पर एक पैसा तक नहीं। हम लोगों ने 30 साल इस डिपार्टमेंट को दिए, जुबानी में आए थे, आज बुढ़ापा हो गया हमें इस डिपार्टमेंट को सेवा देते। मगर ये निकम्मे लोग जो सत्ता में समय पर आए, उन लोगों ने हमारे डेली वेजरों का शोषण किया, खूब शोषण किया। मगर हमारे फ्रंट ने ये प्रण किया। कश्मीर के डेली वेजर ने क्या गुनाह किया, ये जानना चाहेंगे आपसे? क्या गुनाह? शासन प्रशासन सब नींद में है। अगर लद्दाख में हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। कौन से सुरंगे पार करके इन्होंने लाना? हाँ, इन लोगों को हम लोग दिखाई नहीं देते। ये लोग जब चेयर पे बैठते हैं, ये अपनी इनकम की तरफ इनका ध्यान चला जाता है। इनको कहाँ से कमीशन आए, कहाँ से पैसा है। मगर जो मजदूर वर्ग इस जम्मू प्रांत को दिन सर्दियों और गर्मियों में अपनी सप्लाई दे के काम चला रहा है, जहाँ मर रहा भूखा प्यासा, उनकी इनको छवि नहीं दिखती। वो लोग इनको नहीं दिखते जो लगातार अपनी फ्री में सेवा देने रहे। इसका लिए लोग चाहते हैं जम्मू का माहौल खराब हो, डेली वेजर सड़कों पे हो, पुल बंद हो, पानी की सप्लाई बंद हो, कहीं ना कहीं इनको जाके फिर चैन आएगा। मगर मेरा आपके माध्यम से फिर प्रशासन को सीधा और साफ मैसेज है, ये फ्रंट तब तक बैठेगा नहीं जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। उसके लिए चाहे हमें बलि देनी पड़ी, अपना बलिदान देना पड़ा, हम लोग तैयार हैं और आप रहे। जब 370 था तब भी ये जम्मू कहीं ना कहीं भारत के साथ था, मगर आज भारत के साथ होने के बावजूद हम लोग खाली हाथ बैठे हैं। क्या कसूर है हमारा? क्या कसूर है हमारे? ईमानदारी का ये सिला है। बिल्कुल, अगर ईमानदारी का ये सिला, हम ईमानदारी अपनी जारी रहेंगे, चाहे मरना भी पड़ा हम उसके लिए तैयार हैं। ईमानदारी के लिए सह लीजिए ना। ये लोग जो अपनी जेबें भर रहे हैं वो हमें बर्दाश्त नहीं।
अगर हम खाली पेट आपकी चाय खाली रहे, उनकी भरे नहीं, उनकी भी खाली रहनी चाहिए। जो फक्कड़ छक्कड़ लोग हैं जिन्होंने बैंक पुल्ले करके रखे हैं अपने, हमें भी हमारे हक का हिस्सा मिलना चाहिए। ये मजदूर वर्ग अच्छे ढंग से अपना बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल साफ तौर पर डेली वेजर का कहना, उमर सरकार ने भी वायदा किया था। अगर बात करें तो लद्दाख यूटी में अगर डेली वेजर को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत पैसे मिल सके, उनको सैलरी मिल सकती है, फिर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर से क्या आपको दुश्मनी है? कौन सी आप खुन्नस निकाल रहे हैं जम्मू कश्मीर के डेली वेजर से, जो देशभक्त हैं, जो शांतिपूर्वक अपनी बात हमेशा रखते हैं, बेचारे आकर चिल्ला कर रो कर पीट कर चले जाते हैं। कई बार डंडे भी नहीं खाने पड़ते हैं, मिलो दौड़ना भी पड़ता है, पर फिर अपने घरों में बैठ जाते हैं। ये है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की देशभक्ति का सिला। लद्दाख में अगर डेली वेजर के साथ इंसाफ हो सकता है तो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर क्यों आज तक उनका शोषण किया जा रहा है? उन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको कुर्सी मिलती है उसके बाद तू कौन और मैं कौन। उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी वादा किया था 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, चुनिंदा सरकार, मैंडेट उमर सरकार को मिला और कुर्सी पर उमर अब्दुल्ला को एज ए चीफ मिनिस्टर बनाया। पर वहीं पर जनता को विश्वास भी था कि जो वायदे उन्होंने इलेक्शन से पहले किए 100 दिन के अंदर डेली वेजर के मसले को हल किया जाएगा। आज उमर अब्दुल्ला जी